नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। जोशीमठ इस वक्त आपदा की चपेट में है। दरअसल आपको बता दें कि जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं, धरती फट रही है, दीवारों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और ये जो दरारें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अलर्ट पर है, राज्य सरकार अलर्ट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं और ये दरारें जो हैं वो समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं। सड़कों का भी हाल आप देखते जाइए कि किस तरीके से सड़कों पर ये जो दरारें हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ये देखिए किस तरीके से ये मोटी मोटी दरारें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये मोटी मोटी दरारें जो है वो हर रोज और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं। ये रास्ता आप जो दो बिल्डिंग्स के बीच का देख रहे हैं, देखिए ये दरअसल सीढ़ियां हैं जो कि बाहर की ओर रास्ता लेकर जाती हैं, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दो इमारतों के झुक जाने की वजह से ये जो दरारें हैं वो और ज्यादा बड़ी हुई हैं। दो इमारतों के झुक जाने की वजह से रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है। लेकिन इसी तरीके से जोशीमठ में सेंधार में एक होटल भी है जो कि झुक गया है, वो अपने बगल वाले होटल पर पूरी तरीके से आकर टिक गया है। देखिए किस तरीके से हालात इस होटल के हैं, क्योंकि अगर ये होटल जमींदोज होता है तो उसके बगल वाला न सिर्फ होटल जाएगा बल्कि पीछे का पूरा इलाका भी तबाह हो जाएगा। ऐसे होटल के बाहर मौजूद है जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये झुक गया है अपने बगल वाली बिल्डिंग पर। ये गैप ऊपर तक खत्म होता जा रहा है और यकीन मानिए कि अगर ये बगल वाला होटल गिरता है तो जाहिर तौर पर जो बगल में बिल्डिंग है इसके ठीक बगल में उसको काफ़ी नुकसान होगा, या गिराया जाता तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि नींव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से कमज़ोर होती जा रही है और ऐसे में इस कमज़ोर नींव के साथ ये माना जा रहा है कि कभी भी ये होटल धराशायी हो सकता है और इसी के मद्देनजर ये होटल और उसके ठीक बगल वाला जो होटल है उसे खाली करा दिया गया है। लेकिन ये जो दरार है देखिए ये बढ़ते 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 आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरफ आ गई है और इस होटल के जो आप कहें कि इधर का इलाका है ये भी देखिए, यहाँ पर दरअसल गाड़ियां पार्क होती थी और इस जगह से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये होटल अगर गिरता है तो न सिर्फ अपने बगल वाले होटल को बल्कि अपने साथ साथ जो इसके पीछे का इलाका है, जो निचला इलाका है, वहां कितना नुकसान करेगा, क्योंकि आबादी वहां पर भी है, घर तमाम वहां पर भी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हजारों की संख्या में मकान है और हजारों की संख्या में मकान होने का मतलब लाखों की संख्या में लोग भी यहाँ पर रहते होंगे। ऐसे में अगर ये मकान धराशायी होता है तो यकीन मानिए न जाने कितनी जानें होंगी जो इस मकान के नीचे गिरते ही चली जाएंगी, मौत के गाल में, काल के गाल में समा जाएंगी। और यही बड़ी वजह है कि प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और ये जो होटल आपके सामने दिखाई दे रहा है दरअसल इसको जल्द से जल्द खाली करा दिया गया है। तो दरअसल ये जो समस्या है ये दिन पर दिन और ज्यादा विकराल होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रकृति किसी बड़े प्रलय की ओर इशारा कर रही है। लेकिन तस्वीरें हम आपको यहाँ की भी दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से ये मोटी मोटी दरारें यहाँ पर भी इन सीढ़ियों पर भी आई हैं और ये भी देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा सीमेंट निकल गया है, यानी कि ये पूरा पूरा जो ढांचा है वो जर्जर हो उठा है। और ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है, प्रशासन ने कई जगहों को डेंजर जोन में घोषित कर दिया और वहां पर इस तरह के जो लाल रंग के निशान हैं वो लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हम ऐसे ही होटल में पहुंचे थे, न्यूज 18 इंडिया जब ऐसे ही होटल में पहुंचा जहां पर इस तरह का रेड क्रॉस का निशान था, वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। टाइल्स जो थी वो टूटी पड़ी थी, फर्श जो थी वो फटी पड़ी थी। क्या कुछ हालात हैं इस होटल के, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। इस वक्त हम होटल नेचर इन के बाहर मौजूद हैं जिसे कि खाली कराया जा रहा है और वजह है ये कि यहाँ पर भी रेड क्रॉस का निशान दे दिया गया है, इसे भी डेंजर जोन में साबित कर दिया गया है। देखिए पूरा सामान पैक कर लिया गया है। इधर आप देखें तो कुर्सियाँ खाली हैं और किचन का सामान भी उधर अगर आप देख पाएं तो पैक किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा किचन का सामान यहाँ पर पैक किया जा रहा है और यहाँ पर भी मोटी मोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस होटल में और भी ज़्यादा मोटी मोटी दरारें हैं। ये वाला जो पूरा इलाका ये देख रहे हैं आप, ये दो जो टाइल्स हैं, दो पत्थर हैं, आपस में बीच में दरार पड़ गई है और इधर ये मोटी मोटी दरारें देखकर आप समझ सकते हैं कि किन हालात में इन होटल को खाली कराने के निर्देश दिए गए होंगे, किन हालात में इन होटल्स को डेंजर जोन में डाला गया होगा। ये देखिए ये कितनी चौड़ाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये दीवार कभी भी इस तरफ को पलट सकती है। न सिर्फ इतना, ये हालात तो आपने यहाँ वॉश बेसिन के पास देखे, लेकिन जरा ये वॉशरूम के पास के हालात भी देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पर जो टाइल्स हैं, टाइल्स फटी पड़ी हैं और आनन फानन में यही बड़ी वजह है कि इस होटल को जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे करके ये जो पूरा का पूरा सामान है वो खाली कराया जा रहा है और अब यहाँ पर एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है।
तो देखिए होटल्स को खाली कराया जा रहा है, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और ऐसे में इन्हीं होटल्स में जो कि यहाँ से अलग है, डेंजर जोन से बाहर है, वहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन दरअसल ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये भी एक होटल ही है। यहाँ पर देखिए ये सीढ़ी और ये सीढ़ी में गैप कितना देख पा रहे हैं और न जाने कितनी सैकड़ों फीट नीचे आप जमीन भी देख पाएंगे। किस तरीके से ये वाली सीढ़ी इस वाली सीढ़ी से बिल्कुल अलग हो चुकी है। ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से ये जो स्लैब है ये खिसक चुका है। और न सिर्फ ऐसी ही तस्वीरें हैं बल्कि 5 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और इसके अलावा बता दें कि न सिर्फ दरारें पड़ी हैं बल्कि सड़कें जो हैं उनमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और मोटी मोटी दरारों के साथ साथ छतों के जो लिंटर हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। और न सिर्फ इतना बल्कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोग अपने घरों में अब रह नहीं पा रहे हैं। लोगों के सामने समस्या इस बात की आन पड़ी है कि वो अब कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों से ही व्यवसाय चला रहे थे या उसके आसपास व्यवसाय चला रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खबर पर लगातार अपनी इस आपदा पर नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, जिस तरीके से हम मौसम का हाल देख पा रहे हैं, लगातार घने बादल छाए हुए हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम यहाँ पर दिख रहा है, अगर बारिश होती है प्रियंका तो कहीं ना कहीं जो ये हालात यहाँ पर पनपे हैं वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मौसम ने करवट ले ली है। सुबह हल्की धूप नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखेंगे कि घने बादल हर तरफ छा गए हैं और ऐसे में ये एक नई मुसीबत है, क्योंकि जिस तरीके से दरारें घरों में बनी हुई हैं, जिस तरीके से जो खेत हैं, सड़कें हैं, सब में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, उनमें अगर ये बादलों का पानी, अगर ये बारिश होती है और बादलों का पानी आता है तो उसके बाद प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि वैसे तो ये मौसम जनवरी के मंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरा पैटर्न है ये, इसी वक्त पहले बारिश होती है, फिर बर्फबारी होती है। पीछे एक बार अगर आप पहाड़ देखेंगे ना तो अभी बिल्कुल भी बर्फबारी वहां नजर नहीं आ रही है, जबकि ये सीजन है जिसमें लोग स्कीइंग करने के लिए औली आते हैं। अभी बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं है, तो एक तरीके से तो देखा जाए कि नॉर्मल पैटर्न है बारिश का होना। लेकिन फिलहाल क्योंकि जोशीमठ इस तरह की मुसीबत से गुजर रहा है, अगर ऐसे में बारिश होती है तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। पीछे मैं आपको एक पूरा आइडिया दे रही हूँ कि देखिए जोशीमठ किस तरीके से बसा हुआ है, ऊपर से नीचे तक आप इसको देख रहे हैं। बारिश का पानी यहाँ के लिए हमेशा से मुसीबत रहा है। पिछले साल जुलाई में जब न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर बारिश के बाद आई थी तब भी हमने दरारों की तस्वीरें दिखाई थी, और ये आप दोबारा तस्वीरें देख रहे हैं कि पानी यहाँ की सबसे बड़ी मुसीबत इस वजह से है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं है, पानी के निकासी का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए घरों की नींवें कमजोर होती है। ऊपर आप देखें एक घर आपको नजर आ रहा होगा, वो इस कदर कमजोर हो गया कि उसको छोड़कर जाना वहां से लोगों ने मुनासिब समझा, और ये सही ड्रेनेज सिस्टम ना होना उन 4 कारकों में से एक कारक माना जा रहा है जो मुख्य तौर पर जोशीमठ की इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में लोगों की प्रार्थना, प्रशासन की प्रार्थना फिलहाल बस इतना ही कि कहीं से भी धूप खिल जाए और बारिश कम से कम ना आए, ताकि जोशीमठ का हाल बद से बदतर ना हो जाए। जी अंकिता। बिल्कुल प्रियंका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हालात क्योंकि बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में सभी यहाँ पर प्रार्थना इस बात को लेकर कर रहे हैं कम से कम बारिश ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस आपदा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनका यही कहना है कि ये समय कठिन है और इस समय कठिन समय में हम सबको मिलकर जोशीमठ को बचाना होगा। साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोन पर वार्तालाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर आश्वासन इसी बात को लेकर दिया गया है कि जो भी संभव मदद होगी वो हम जोशीमठ को बचाने के लिए देंगे। साथ साथ पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जान-माल का कोई नुकसान ना हो। हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार
व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। तो देखिए, जो भी इमारतें डेंजर जोन में हैं वहां पर इस तरह का रेड क्रॉस बनाया गया है, जिसका साफ मतलब ये है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए जल्द से जल्द, और ये होटल भी खाली करा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस आपदा की स्थिति में रेड क्रॉस सोसाइटी भी सामने आई है और रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए वॉलंटियर किया है कॉलेज के बच्चों ने, और बच्चों का साफ तौर पर यही कहना है कि हर संभव मदद हो सकेगी वो हम जोशीमठ को बचाने के लिए करेंगे। बच्चे अपना श्रमदान कर रहे हैं और इस आपदा की स्थिति में कंबल, टेंट और खाने पीने का फर्स्ट एड किट, खाने पीने का सामान के साथ तमाम सामग्री पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा, लगातार दरारें बढ़ती ही जा रही हैं और इस आपदा के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी सामने आई है और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है। दरअसल देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये ध्वस्तीकरण हुआ है दरारों की वजह से। उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन में भी ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो राहत का सामान है वो मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बच्चे एक दूसरे को ये जो मेडिकल किट है, दरअसल फर्स्ट एड किट है, इसे पास ऑन कर रहे हैं। आगे हम जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक मेडिकल किट रखी जा रही है। लेकिन इन बच्चों से ही बात करते हैं कि किस तरीके से ये वॉलंटियर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मोनिका है। मैं यहाँ BA 3rd ईयर की स्टूडेंट भी हूँ और मैं यहाँ जोशीमठ में खुद रहती भी हूँ। तो इस चीज़ का ये है कि हम इससे लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर अचानक से आपदा आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? पहले से तैयार हैं? हाँ, इसलिए हम आप बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या क्या सामान वॉलंटियर्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? मैम, इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, फिलहाल बॉक्स में जो जरूरत की सामान है, डेली रूटीन का जो सामान होता है वो है, कंबल है इसमें, बाकी टेंट भी है तो अवेलेबल। देखते हैं जिनको और टेंट। यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के बच्चे हैं, इनका बैच भी है, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जोशीमठ आपदा कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति इस वक्त हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल, जोशीमठ के ऊपर अलकनंदा नदी तेज धार से बहती है। ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये अलकनंदा नदी है जो बहती है यहाँ से। ये जोशीमठ आपको नजर आ रहा है, विष्णुप्रयाग आपको नजर आ रहा है और धौलीगंगा नदी आपको नजर आ रही है। बिल्कुल, जब आप यहाँ से नीचे आते हैं तो नीचे आने पर विष्णुप्रयाग है और धौलीगंगा नदी जोशीमठ के करीब से बहती है, जो कि इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। अलकनंदा नदी, उसके बाद नीचे आने पर विष्णुप्रयाग और उससे नीचे आने पर धौलीगंगा नदी है। और इन्हीं के वजह से परेशानी यहाँ पे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो इस बार की आपदा है वो अचानक से है। जोशीमठ को लेकर हजारों साल से खतरा ये दर्शाया गया और दशकों से, तकरीबन 10 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया जब लोगों ने, यहाँ पे जोशीमठ के लोगों ने हाथों में मशाल लेकर ये कहा कि इसे सुरक्षित रखो, वहां पे जो हालात बने हैं उसको लेकर वहां पे और निर्माण कार्य ना हो, इसको लेकर उन लोगों ने नाराजगी बिल्कुल। और 2006 की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जोशीमठ प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर धंस रहा है। देखिए, ये रिपोर्ट 2006 की है। बिल्कुल, और जोशीमठ शहर के साथ साथ कामेत और सेमा गांव वाला जो ब्लॉक इसके पास पड़ता है, वहां भी यही समस्या जो है वो उठ रही है। जोशीमठ की तरह ही समस्या बाकी इलाकों में भी उठती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल रीमा, ये पूरा मैप हम आपको बता रहे हैं। ये है वो जोशीमठ जिसकी रोज हम रिपोर्ट्स आपको पहुंचा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, इनके घर धंसने शुरू हो गए। ये अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हो तो भी आसपास के लोगों को परेशानी होती है। और जो इसके आसपास के इलाकों में NTPC टनल, ये सब जो निर्माण कार्य हो रहा है, एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि टनल के अंदर गैस भर जाना सबसे बड़ी चुनौती है जोशीमठ के लिए। तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरीके से लगातार दरारें आ रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं, साफ तौर पर जो रिहायशी इमारतें हैं उन्हें तो खाली कराया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ सरकारी दफ्तरों में भी इन दरारों की मार पड़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लोक निर्माण विभाग की बिल्डिंग पर भी पहुंची, जहां पर भी मोटी मोटी दरारें वहां पर भी हमें दिखाई दी। और साफ तौर पर इन दरारों को देखकर तो यही प्रतीत हो रहा था कि इन दरारों के चलते लोक निर्माण विभाग की जो बिल्डिंग है वो कभी भी धराशायी हो सकती है। आप भी देखिए जरा। लोक निर्माण विभाग यानी PWD की बिल्डिंग में भी दरारें आ चुकी हैं। खतरा इमारत के जमींदोज होने का है। ऐसे में प्रशासन के आदेश पर बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। क्या सरकारी दफ्तर और क्या निजी मकान, जोशीमठ में दरारों की जद में आने से कुछ भी अछूता नहीं है। जोशीमठ में इस वक्त हालात कैसे हैं, ये आप मनोहर बाग इलाके में सरकारी नौकरी से रिटायर्ड CB पांडे के घर को देखकर
खुद समझ जाएंगे। देखिए पहले तो छत टिल्ट हो गई है, ये लेंटर टिल्ट हो गया है, ये झुक गया है। अब तस्वीरें जरा मैं एक एक करके आपको हर एक कमरे की अगर दिखाऊं तो ये किचन का हाल है, ये किचन का स्लैब है और किचन का ये स्लैब इधर देखें जमीन छोड़ चुका है। मैं यहाँ चल रही हूँ तो मुझे यहाँ पर हल्की कंपन महसूस हो रही है। ये एज जो है ये देखें आप, पूरा यहाँ से दीवार फर्श सब जमीन छोड़ चुके हैं। इस घर के दूसरे कमरे की हालत तो और भी बदतर हो चुकी है। यहाँ टाइल का हाल देखिए, इस कमरे को देखो पहले आप, इस कमरे में अंदर जाना शायद खतरे से खाली नहीं है। ये टाइल आप देखें किस तरह से उखड़ी हुई हैं। दीवार भी आपको दिखाऊंगे लेकिन सबसे पहले टाइल देखें कि पूरी टाइलें जो है ये उखड़ गई हैं, दीवारों पर दरारें हैं और कमरे का हाल आप ये देख रहे हैं। ये 2 कमरे आपने देखे। अब जरा किचन की तस्वीर देखिए। ये एरिया किचन का बनाया गया बड़ा किचन यहाँ थोड़ा खतरनाक है क्योंकि ये आप देखें कि यहाँ पर ये ढलान इस तरह है कि मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करके खड़े होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर ये एक डब्बा है और जब मैं ढलान कह रही हूँ तो आप समझिए कि किस लिए मैं कह रही हूँ। ये डब्बा अगर मैं यहाँ रखूँ और ये यहाँ से नीचे जाए तो सीधा इस तरीके से ये पूरा ढलान है। यहाँ तो मैं पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करूंगी क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है ये देखें यहाँ पर आप नीचे की तरफ धंस गया है। सीबी पांडे ने जीवन भर की जमा पूंजी से ये घर बनाया, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने ही उनका ये आशियाना बिखरने की कगार पर है। इतनी दरारें हैं कि मेरा हाथ आराम से उस तरफ यहाँ से निकल जाए। अभी भी इसमें से पत्थर वगैरह सब निकल रहे हैं। ये क्या आपने क्या किया था इसके लिए? क्या पहले दरारें थी, आपने खुद इस पे कोशिश की? हाँ, पहले मैंने 2-4 बार कोशिश की। हाँ। क्यों हल्की दरारें थी। हाँ। मैंने कहा भाई ऐसा है कि इसके बारे में हाथ पसारूंगा। हाँ। ठीक, मैंने वो काम कराया। 1 बार कराया, 2 बार कराया। हाँ। अभी मैं अपने इलाज के लिए बाहर गया। हाँ। देहरादून गया। हाँ। सिवाय में मेरा इलाज होना था। हाँ। वहाँ उन्होंने कहा कल आना आपकी रिपोर्ट होगी। मैं यहाँ रात को मैंने सुना मैं भाग गया। मरम्मत में ही करीब 5 लाख रुपए खर्च हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि बेघर हुए तो कहाँ जाएंगे? पाई बचाकर घर के लिए जो सामान जोड़े उन्हें कैसे बचाएंगे? ये बयां करते करते पांडे जी की पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरकार कुछ करेंगे तो तभी जाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ जाना हमने? अब यही तो है कि यहीं मरेंगे कि क्या करना हमने? कहाँ जाना है? अभी यही है, हम इधर उधर जाने को कोई चाह नहीं है। अब ये परिवार घर के मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर अनहोनी टालने की दुआ कर रहा है। जोशीमठ के लोग इस हालत के लिए एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी ने इससे साफ इनकार किया है। हालांकि आपको बता दें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने जोशीमठ की इमारतों में आ रही दरारों को लेकर सफाई पेश करते हुए कहा है कि जोशीमठ नगर में हो रहे भूधसाव के लिए कथित रूप से एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग को भी जिम्मेदार माना जा रहा है और इस संबंध में ये साफ किया जाता है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है, किसी भी तरह की कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। वजह चाहे जो भी हो कि जोशीमठ के उजड़ने और यहाँ रहने वाले लोगों के आशियाने बिखरने का खतरा पल पल बढ़ता ही जा रहा है। जोशीमठ इस वक्त चौतरफा दरारों ही दरारों से पटा पड़ा है। मेरे पीछे की आप सड़क देख रहे होंगे, ये भी दरारों से पटी पड़ी है और साथ साथ इमारतों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। ये स्पेस देखिए कितना ज्यादा है। दरअसल ये देखते जाइए, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी में अंतर कितना ज्यादा आता जा रहा है और अंदर कितनी गहराई है कोई इस बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से भूधसाव हो रहा है, दीवारें फट रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, धरती फट रही है, इसको लेकर इमारतों को खाली करा दिया गया है। ऐसे ही खाली हो चुके एक घर में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची। आप देखिए क्या हालात वहां के किचन के हैं, क्योंकि किचन का जो स्लैब है वो पूरी तरीके से दीवार से अलग हो चुका है। जोशीमठ में फटती धरती और दीवारों में पड़ती दरारों की वजह से कई मकानों को खाली करा दिया गया है। ऐसे एक मकान में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हाल देखते हैं कि किन हालात में इन मकानों को खाली किया गया था। ये इस मकान का एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर अब दरारें शुरू हो चुकी हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। देखिए यहाँ पर ये दरारें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर और ज्यादा भीषण हालात हैं। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें हैं और
इन दरारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। और ये जिस तरीके से दीवार यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा हिस्सा दरअसल यहाँ पर अलग हो चुका है और ये बस टिका हुआ है जैसे तैसे। ऐसे में यहाँ पर रहना वाकई खतरे से खाली नहीं है और ज्यादा यहाँ पर हलचल भी एक तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है। अगला हिस्सा देखते हैं, ये हिस्सा हमने दिखा दिया। ये यहाँ पर फर्श भी आप देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पर फर्श, और ये भी पूरा का पूरा जो इलाका है ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्लेब है वो यहाँ से अलग हो चुकी है। लेकिन इस तरह बढ़ेंगे, दरअसल ये किचन मालूम होता है कि जैसे ये किचन रहा हो। और यहाँ पर देखिए ये जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पूरी तरीके से इससे अलग हो चुका है। ये स्लैब भी अलग है और ये जैसे तैसे किसी तरीके से ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से पर टिका हुआ है। ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा देर रहना वाकई खतरे से खाली नहीं है। और ये भी दरारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए किन हालात में लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। और यही बड़ी वजह है कि रेड क्रॉस का निशान अब प्रशासन की ओर से हर उस घर पर लगा दिया गया है जो कि डेंजर जोन में है और उन्हें खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जोशीमठ शहर में लोग डरे हुए हैं, लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं, जमीन धंस रही है। और ऐसे में कई तरह के सवालों के बीच आज से 47 साल पहले जोशीमठ को लेकर दी गई एक रिपोर्ट की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल 1976 में तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनी एक्सपर्ट की कमेटी ने जोशीमठ में ऐसे खतरों को लेकर अलर्ट किया था। बिल्कुल, रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जोशीमठ शहर कुआरी पास के नजदीक लैंडस्लाइड से आए मलबे के ऊपर बसा हुआ है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया कि चट्टानों पर मौजूद बड़े पत्थरों से छेड़छाड़ से जमीन दरकने का खतरा भविष्य में बढ़ सकता है। कमेटी ने क्या सुझाव दिया ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। कमेटी ने सुझाव ये दिया था कि नदी से जमीन कटाव की रोकथाम पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में किसी भी तरह के भारी निर्माण कार्य ना किए जाए। साथ ही कमेटी ने सुझाव दिया था कि पहाड़ियों के ढलानों पर वृक्षारोपण कराया जाए ताकि जमीन का जो कटाव है वो रुक सके। कमेटी ने क्या कहा वो भी बताते हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण से जुड़े किसी भी तरह के विस्फोट पर पाबंदी लगा दी जाए। यही नहीं हुआ तो जोशीमठ आज खतरा झेल रहा है। देखिए जोशीमठ में जिस तरीके से यह आपदा आई है, साफ तौर पर बेतरतीब निर्माण को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि जोशीमठ के संधार इलाके में जो नया निर्माण हो रहा है, निर्माण पर पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब साफ तौर पर यहाँ पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए साफ तौर पर ये चेतावनी जारी कर दी है, ये नोटिस इशू कर दिया है कि जो भी नया निर्माण हो रहा है उसे तुरंत रोक दिया जाए। जो घर डेंजर जोन में हैं उन्हें उनके सामने रेड क्रॉस मार्क कर दिया गया है। ऐसे ही घर के बाहर हम मौजूद हैं। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी एक रेड क्रॉस मार्क किया गया है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये घर है और ये सड़क है, यहाँ पर जो लिंटर डाला गया था दरअसल वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। लेकिन हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से पूरे जोशीमठ में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। 600 से ज्यादा घर जो हैं वो इस वक्त खतरे में हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी है, जमीन फट चुकी है और पहाड़ दरकने लगे हैं। ऐसे में अब हर कोई यहाँ पर त्राहिमाम कर रहा है। लगभग हर घर में ही ऐसी स्थिति है और प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश ये दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द डेंजर जोन में जो घर हैं उन्हें खाली करा दिया जाए। चलिए इस घर के अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी खाली करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं। और आपको ये साथ साथ बताते चले कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने हवाई सर्वे किया था और उसके बाद हवाई सर्वे करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि किस तरीके से घरों को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए, राहत पहुंचाई जाए और जो लोग जिनके घरों में दरारें आ गई हैं उन्हें होटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। हाँ जी, क्या करना, ये सामान ले जाना पड़ रहा है हमको। ये परेशानी हो गई। अब यहाँ मकान खतरे में, तो आपका घर आप छोड़ देंगे? अब क्या करना, यहीं रहेंगे ना जोशीमठ में, कहीं भी रहेंगे। जोशीमठ अपन घर देखेंगे। यहाँ जमीन ने छोड़ते, अपनी जमीन है, हमारी गाय है, बाछी है जी। हाँ, कहाँ जाएंगे, बच्चे स्कूल के है, उनकी बहू से खराब हो गई, क्या करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैकिंग यहाँ पर की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। और
अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर ब्राजील से है। दरअसल ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया है और जबरदस्त हंगामे के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान भी कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा और प्रदर्शन करने को कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारी आपको बता दें कि संसद भवन में भी घुस गए थे, यहाँ तक कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी घुसकर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। विरोध ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद ही शुरू हुआ था, जिसकी तस्वीर जिसकी बात इस वक्त आपके सामने। हालांकि बताया यह जा रहा है कि हालात को फिलहाल काबू में कर लिया गया है। दंगे की ये तस्वीरें ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया की हैं। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, वहाँ जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सी कंप्यूटर तोड़ दिए। संसद भवन में जिधर कैमरा गया वहाँ उपद्रवियों के दंगों के निशान दिखाई दिए। इन प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने थे। इनमें से एक ग्रुप सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गया और वहां उसके आसपास जमा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी स्पीकर के डायस पर चढ़कर माइक से छेड़छाड़ करते रहे। एक वीडियो में बाहर भीड़ एक पुलिसकर्मी को उसके घोड़े से खींचकर जमीन पर गिराते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दंगाइयों को कांग्रेस भवन में प्रवेश करने के साथ दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए दिखाया गया। वीडियो में दिख रहा है कि वो एक साथ अंदर आते हैं और सांसदों के कार्यालयों को तोड़ने लगते हैं। साथ ही उन्होंने एक बैनर को फहराने की कोशिश की। इसके बाद दंगाइयों के निशाने पर राष्ट्रपति भवन आया, वहां भी दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन दंगाई राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। इसके बाद जो सामने मिला, दंगाइयों ने उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की खिड़कियां तोड़ दी। ब्राजील के मंत्री के दावों के मुताबिक दंगाई हथियार भी लेकर भागे। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया। वहां कुछ उपद्रवी जज के बैठने की जगह तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि घटना को अंजाम देने में लगभग 3000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी में सुरक्षा कर्मियों को करीब 3 घंटे से अधिक का वक्त लगा। ब्राजील में पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने मानने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो ने चुनाव परिणामों को चुनौती दे दी। रविवार को लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, लेकिन उनके शपथ लेने के साथ उनके विरोधियों ने राजधानी में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। आखिर ब्राजील में क्यों मचा है बवाल? पूरे बवाल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये बताएंगे हम आपको। तो बिल्कुल देखिए, ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राजील में बवाल क्यों मचा है। ब्राजील में अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और इसी के बाद से बवाल शुरू है। दरअसल वामपंथ नेता लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा की इस चुनाव में जीत हुई थी। और इसके बाद क्या बवाल मचा? लुला डा सिल्वा ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया था और इस हार के बाद ही ये स्थिति खराब होती चली गई थी ब्राजील में। देखिए, स्थिति यहाँ पर खराब होती गई और लुला डा सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसके बाद यहाँ पर विरोध शुरू हो गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि बोल्सोनारो के जो समर्थक थे उन्होंने चुनावी नतीजों को गलत करार दिया और उसके बाद से लगातार उनका हंगामा जारी है। और गुस्साए बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हो गए और सड़कों पर इकट्ठा होने का नतीजा ये हुआ है कि फिलहाल वहां पे ऐलान कर दिया गया है, आपातकाल घोषित कर दिया गया। देखिए कहां पर तोड़फोड़ हुई है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट में घुसकर उन्होंने जमकर उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और साथ ही आपको बता दें कि इमरजेंसी का ऐलान जो है वहां पर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए इस बीच ब्राजील की राजधानी में हुए दंगे और तोड़फोड़ पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं।
ब्राजील में लोकतांत्रिक संस्थानों पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के कई देशों ने अपनी चिंता जाहिर की है। सबसे ताकतवर देश अमेरिका की बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका से लेकर भारत तक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और ये सभी देश राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के समर्थन में खड़े होने की बात कह रहे हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया को आग में झोंकने की साजिश हुई। वोट से हारने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने दंगे के जरिए ब्राजील में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया आज भी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ खड़ी है। ब्राजील जब आग में जल रहा है तो उसे हिंदुस्तान का साथ मिला। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को टैग करते हुए कहा, ब्राजीलिया में राष्ट्र की संस्थाओं में दंगा और तोड़फोड़ की खबरों से चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सबको सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील की सरकार का पूरा समर्थन देते हैं। बोल्सोनारो समर्थकों के उत्पात से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बोल्सोनारो भी दबाव में आए। दुनिया भर में विरोध को देखते हुए उन्होंने भी हिंसक प्रदर्शन की निंदा की। इधर लूला डी सिल्वा के खिलाफ हुए आक्रामक प्रदर्शन की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं ब्राजील में लोकतंत्र पर हुए हमले की निंदा करता हूं। ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है और उनकी इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ काम जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए हमले की निंदा की है। कहा कि ब्राजील के लोगों को यहां की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। रविवार को पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थक लोकतांत्रिक संस्थाओं के बाहर लगे बैरिकेड्स तोड़कर रैंप पर चढ़ गए। अंदर तोड़फोड़ की और सैन्य शासन लगाकर लूला डी सिल्वा को हटाए जाने के नारे लगाए। विरोध को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने समेत सख्त कदम उठाने पड़े। इसके बाद ब्रासीलिया में संसद भवन के आसपास के क्षेत्र को बंद कर दिया गया। ऐसा ही नजारा 6 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल बिल्डिंग में मचाए गए उत्पात की तरह था। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के करीबी सहयोगी रहे हैं। ब्राजील की मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो चुनाव हारने के बाद दिसंबर में ब्राजील छोड़ फ्लोरिडा चले गए थे, जहां डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। ब्रासीलिया में रविवार को हुए दंगे के बाद अब वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को अपने घेरे में लेकर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।